Okay. Good morning, students. From St. Francis High School, Rajendra Kumar Nira, your English teacher, and this is for class 5, lesson 4, the shoe-shine boy. The shoe-shine boy. It was hopeless to remain there in the small village. There was no food, no love, no future. So Krishna decided to leave for the big city, Hyderabad. Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. He just could not see the hunger and torture his family faced. So one fine day, Krishna simply ran away. एक छोटे से इट वॉज होपलेस टू रिमेन, छोटे से गांव में वहाँ रहना बहुत ही निराशाजनक था। न भोजन की व्यवस्था थी, देयर वॉज नो फूड, कोई भोजन नहीं था, कोई आपस में प्रेम नहीं था और वहाँ कोई भविष्य भी नहीं था। इसलिए कृष्णा ने बड़े शहर हैदराबाद की ओर जाने का निर्णय कर लिया। Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. Maybe after, इसके बाद हो सकता है कि वह एक एक करके अपने परिवार को वहाँ ले जा सकता था। He just could not see the hunger. वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अपने परिवार को पीड़ित नहीं देख सकता था। इसलिए एक अच्छा दिन देख करके कृष्णा जो है वहाँ से चल पड़ा। Simply ran away, धीरे से निकल पड़ा। That was 4 years ago. He was only 11 then. तो 4 साल पहले, that was 4 years ago. वह 4 साल की घटना थी। That was 4 years ago. He was only 11 then. उस समय वह 11 साल का ही था। From the day he left his house, Krishna had a difficult time. जब से उसने घर छोड़ा था, कृष्णा के पास बहुत सारा डिफ़िकल्ट समय, बहुत सारे परेशानी वाला, कठिनाई वाला समय था। इन द बिगिनिंग ही हैड नो फूड एंड नो शेल्टर। आरंभ में न तो उसके पास कोई भोजन था और न ही कहीं रहने के लिए घर था। नो वन केयर्ड फॉर हिम, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। ही हेटेड बेगिंग, सो ही क्लीन्ड कार्स एंड फ्लोर्स ऑफ शॉप्स एंड सर्व्ड एट द फूड स्टॉल्स। वह भीख मांगने से नफरत करता था, इसलिए वह कारों और दुकान की फर्शों को साफ करता था और दुकान में, खाने की दुकान पर भी अपना सेवा दिया करता था। ही डिड वॉट एवर ही कुड डू ऑनेस्टी फॉर हिज सर्वाइवल। वह जो भी कुछ कर सकता था अपनी जीविका के लिए बहुत ही ईमानदारी से करता था। He slept outside the railway station and made friends with orphan boys and stray dogs. वह रेलवे स्टेशन के बाहर सोया करता था और बहुत सारे अनाथों के साथ, अनाथ लड़कों और आवारा कुत्तों से अपनी दोस्ती बना ली थी। Slowly he started borrowing shoe polish kits from his friends whenever they were sick or needed a holiday. Within a few weeks, he was able to purchase his own kit. He started traveling in trains, getting paid by passengers to get their shoes polished. धीरे धीरे वह अपने दोस्तों से, जब कभी वह बीमार पड़ते थे या छुट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, अन्यथा अथवा छुट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन लोगों से शू पॉलिश वाले किट्स, अपने दोस्तों से शू पॉलिश वाले किट मांग लिया करता था। कुछ ही सप्ताह के अंदर वह अपना खुद का किट खरीदने में सक्षम था। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, वह ट्रेनों में यात्रा करने लगा। गेटिंग पेड बाय पैसेंजर्स टू गेट देयर शूज पॉलिश, और यात्रियों का
यात्रियों के जूता को पॉलिश करके वो पैसे प्राप्त करने लगा, पैसे कमाने लगा। एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। रात में वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही सो जाया करता था। सिकंदराबाद it is in Andhra Pradesh. You must search the empty compartment for leftover things. His friends advised him. Sometimes, if you are lucky, you get a bed sheet or food bag. You must search empty compartments for leftover things. यानी जूठे फेंके हुए भोजन को खाली कंपार्टमेंट में तुम्हें अवश्य ढूंढना चाहिए, ऐसा सलाह उसे उनके दोस्तों ने दिया। कभी कभी यदि तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें कोई बेडशीट या फिर खाने का थैला मिल जाएगा। द ग्रुप डिसाइडेड which pair or trio would go on an inspection of which empty train. Usually they found nothing except empty plastic bottles or disposable glasses, but sometimes, if they were lucky, they would come across some food items or a forgotten bag. तो ग्रुप ने निर्णय लिया कि एक जोड़ा या दो या तीन व्यक्ति जो है खाली ट्रेन है उसकी निरीक्षण के लिए जाया करेगा। आम तौर पर वे लोग जो है खाली प्लास्टिक बोतल्स अथवा डिस्पोजल ग्लासेस के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला करता था। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी यदि वे लोग भाग्यशाली होते थे तो उन्हें, यानी उनका भाग साथ देता तो उन्हें जो है कुछ फूड आइटम्स या फिर भुलाए हुए बैग मिल जाया करते थे, किसी के छूटे हुए बैग मिल जाया करते थे। कृष्णा डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स। हिज मदर हैड टॉट हिम टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट। ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अ सक्सेस, शी यूज्ड टू से। बेगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस। कृष्णा उन चीज़ों को लेना पसंद नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे मेहनत करके कमाने के लिए सिखाया था, मेहनत करके पैसे कमाने के लिए सिखाया था। केवल कठिन परिश्रम ही किसी की हम लोगों को सफलता दिला सकती है। वह हमेशा ऐसा कहा करती थी। वह कहा करती थी कि भीख मांगना या फिर चोरी करना हमारे लिए किसी भी जादुई दरवाजे को नहीं खोल सकता है। बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टॉट हिम अदरवाइज, दैट एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर्स वाज नॉट ए थेफ्ट एंड नो sin एट ऑल, इट वुड नॉट हार्म एनीबॉडी। लेकिन उसके नए दोस्तों ने उसे दूसरे ही तरीके से अन्यथा समझाया कि छूटी हुई चीज़ें को स्वीकार करना कोई चोरी नहीं था और नहीं कोई पाप था, और नहीं इससे हम किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ऑन दैट लकी नाइट, कृष्णा विथ नंदू एंड दीपू was scheduled to be on the inspection tour of train at the end of its run. Krishna knew that Nandu was down with fever and Deepu would be trying to get tickets for a new picture that was a box office hit. Maybe he has got the tickets, Krishna thought as he waited for his friends before entering the train alone. So इसलिए ऑन दैट लगे, इसलिए उस भाग्यवान रात को, यानी उस भाग्यशाली रात को
कृष्णा नंदू और दीपू के साथ ट्रेन की यानी ट्रेन के रुकने पर उसका निरीक्षण करने के लिए यानी इंस्पेक्शन टूर के निरीक्षण करने के लिए वह इंतज़ार में था। शेड्यूल्ड यानी उसे लगाया गया था। कृष्णा जानता था कि नंदू को बुखार था और दीपू नए पिक्चर की टिकट लेने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि बहुत ही सुंदर फिल्म था, बहुत ही सुपरहिट फिल्म था। मे बी ही हैज़ गॉट टिकट्स, शायद उसे टिकट मिल भी गया होगा। कृष्णा थाउट एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड। कृष्णा इसी तरह से सोच रहा था जब वह अपने दोस्तों को आने का इंतज़ार कर रहा था बिफोर एंटरिंग द ट्रेन अलोन, यानी रेलवे के कंपार्टमेंट में अकेले पहुंचने से पहले, घुसने से पहले वह अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था और इस तरह की बातें सोच रहा था। क्या सोच रहा था भाई? कि नंदू को बुखार था और दीपू नई फिल्म के लिए टिकट लेने की कोशिश कर रहा होगा। His eyes searched for leftover things as he went from one compartment to another. Then suddenly his eyes fell on a small briefcase lying on an upper berth in a corner. No one could have left that purposely, he thought. So it would be theft if I take it away with me. Someone must have forgotten it, but another person will grab it if I leave it there. I must give the bag to a responsible person so that the owner will get it back. There may be something important in that bag. उसकी आंखें छूटी हुई चीज़ों को तलाश में लगा हुआ था जब वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा था। अचानक उसकी आंखें एक छोटे से ब्रीफकेस पर पड़ी, जो कि अपर बर्थ पर यानी बर्थ के ऊपरी सिरे पर एक कोने में रखा हुआ था। उसने सोचा कि कोई भी जानबूझ करके इसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इट वुड बी ए थेफ्ट इफ आई टेक इट अवे विथ मी। यदि मैं इसे ले लेता हूँ तो यह चोरी होगी। समवन मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, किसी का छूट गया है, किसी का भूला गया है। बट अनदर पर्सन विल ग्रेब इट इफ आई लीव इट देयर हियर, लेकिन यदि मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा तो इसे कोई ना कोई ले जाएगा। मैं इसे एक जिम्मेदार व्यक्ति को दे दूंगा ताकि इसके मालिक को यह बैग मिल जाए। देयर मे बी समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट बैग, शायद उस बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हों। थिंकिंग दस कृष्णा टुक द बैग, बट ही वॉज अफ्रेड टू गो टू द पुलिस। ही हैड सीन देम बीइंग रफ टू पीपल, दे मे accused me of stealing it and then put me in jail, he thought. वह सोच रहा, थिंकिंग दस, इस प्रकार की बातें सोच रहा था। कृष्णा टुक द बैग, कृष्णा से बैग लिया, लेकिन वह पुलिस के पास जाने से डर रहा था। उसने लोगों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आते हुए देख चुका था। वे हो सकते हैं कि चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, चोरी का आरोप लगा दें और मुझे जेल में डाल दें, ऐसा वह सोच रहा था। बेटर आई गो टू द स्टेशन मास्टर, अच्छा होगा कि मैं स्टेशन मास्टर के पास ही चला जाता हूँ। एटलीस्ट ही नोज डैट आई एम नॉट ए थीफ, कम से कम वह तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, ही हैड अर्नड हिज गुड विल बाय हिज ऑनेस्टी एंड गुड मैनर्स। स्टेशन मास्टर उसे अच्छी तरह से जानता था। ही हैड अर्नड गुड विल, उसने जो है अपनी ईमानदारी से अच्छाई कमा रखी थी, एंड गुड मैनर्स, और अच्छी आदतें भी सीख रखी थी। ही वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ही वॉज श्योर ऑफ दैट, सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। इसलिए वह निश्चय ही
वह उसकी कठिन परिस्थिति में उनकी मदद करेंगे। वो उसे पक्का विश्वास था उन पर, इसलिए वह जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का निर्णय किया कि मैं अपने अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनूंगा। He took the bag, went to the station master office. उसने बैग को उठाया और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर चल दिया। I found this bag in an empty compartment. मुझे यह खाली कंपार्टमेंट में यह बैग मिला है सर। He said, उसने कहा, I wish to hand it over to the police so that they can return it to its owner. I wish to hand it over the police. काश यह जो है पुलिस वाले को मिल जाता ताकि वह इसके मालिक को लौटा सकते। It took a lot of courage to do that, but he decided to do what he believed to be correct. It took a lot of courage. ऐसा करने में उसे काफ़ी साहस की आवश्यकता होती, लेकिन उन्होंने ऐसा ही करने का निर्णय किया जो कि उसे सही लगा, जो ही बिलीव टू बी करेक्ट, मतलब उसे ठीक होने में विश्वास था, जो सही होता उसी पर विश्वास था। एंड हिज करेज पेड ऑफ, और उसकी साहस ने उसका भुगतान भी किया। द ऑनर ऑफ द ब्रीफकेस केम टू लॉज ए कंप्लेंट and was happy to get back his briefcase which contained a lot of money and his courage paid off, और उसका जो है साहस भुगतान करने का समय आ गया। ब्रीफकेस का मालिक शिकायत लिखवाने के लिए आया और अपने ब्रीफकेस को वापस पाकर बहुत खुश था, जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। He rewarded the boy हैंडसमली, उन्होंने लड़के को बहुत सुंदर ढंग से, यानी बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत अधिक पैसे दे करके इनाम दिया। द रेलवे पीपल टू कलेक्टेड सम फंड फॉर कृष्णा, रेलवे के लोगों ने भी कृष्णा के लिए कुछ फंड कुछ राशि इकट्ठा किया। द प्रेस पब्लिश द स्टोरी ऑफ द सुसाइन बॉय, द प्रेस यानी प्रेस की अखबारों में जूते चमकाने वाले लड़के की कहानी छपी। एंड मेनी वेलफेयर एसोसिएशन केम फॉरवर्ड टू फेलिसिटेट कृष्णा ऑन चिल्ड्रंस डे, और बहुत सारे कल्याणकारी संस्थाएं कृष्णा को बाल दिवस पर सम्मानित करने के लिए आई, सुविधाएं प्रदान करने के लिए आई। नाउ कृष्णा स्टेज इन ए हॉस्टल एंड स्टडीड इन ए गुड स्कूल। अब कृष्णा एक हॉस्टल में रहता है और एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हिज ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू, उसका सपना अब पूरा होने जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर ही विल बी एबल टू गेट डिसेंट जॉब एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली, और निकट भविष्य में उसे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा और अपने परिवार की देखभाल करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।